आजकल एआई का ज़माना चल रहा है तो हमने भी सोचा कि कुछ एआई से मदद लेकर एआई बनाया जाए। एआई से मदद लेके एआई कैसे काम कर रहा है? ये 360 डिग्री घूम जाता है और इससे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, सारे सवालों का जवाब है इसके पास। ये गूगल जेमिनी से पूरा कनेक्टेड है। जितना डेटा गूगल जेमिनी के पास है उतना डेटा इसके पास भी है। करके दिखाइए इससे सवाल जी, जवाब जी। घुमा के। तो देखिए आप बताएंगे किस तरीके से काम करता है ये एआई। आप कोई भी सवाल इससे पूछेंगे यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। पूछेंगे। पूछिए, आप पूछिए। जामिया इस्लामिया सनाबिल कहाँ पर वाक़ है? जमिया इस्लामिया सनाबिल न्यू दिल्ली के ओखला इलाके में वाक़िया है। ये देखिए इन्होंने एड्रेस और लोकेशन की तफसील नीचे दी गई है। पारा एड्रेस जमिया इस्लामिया सनाबिल ऑपोजिट कलिंदी कुंज पार्क मेन रोड अबुल फजाल एनक्लेव 2 शाहीन बाग ओखला न्यू दिल्ली 110,025 इंडिया। लोकेशन स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया इस्लामिया सनाबिल में। ये वही मदरसा है जिसको बदनाम करने की कोशिशें की जाती है, लेकिन यहाँ के छात्रों ने ऐसा कमाल किया है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये वही मदरसे के छात्र हैं जिन पर कहा जाता है कि देशभक्त नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे कि इन्हीं छात्रों ने इस तरह के मॉडल बनाए हैं जो देश के विकास में काफ़ी योगदान देंगे। एक छात्र है हमारे साथ, उन्होंने फाइटर जेट बनाया है। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कछुए की शक्ल में एक फाइटर जेट बनाया है जो कछुए की हूबहू कछुए की शक्ल में है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे इनके दिमाग में आया कि इस तरह का फाइटर जेट बनाना चाहिए जो देश की रक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। आफाक भाई, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको इस तरह का एक फाइटर जेट बनाना चाहिए? ये जब मैंने देखा कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो डिफेंस और लड़ाई के तौर पर जो मिसाइल्स और टैंक्स हैं और फाइटर जेट्स हैं, तो वो उनमें से ये बिल्कुल यूनिक मेरे जहन में आया कि मैं कुछ बिल्कुल यूनिक बनाऊं जो कि सारी कंट्रीज़ में ना हो, बिल्कुल अलग हो। तो वैसा ही एक डिज़ाइन आया जैसे कि कछुए की शक्ल में हो। कछुए की जो ऊपर की शील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, वो डिफेंस करने के लिए ही वो शील्ड होती है, और इसीलिए मैंने कछुए की शक्ल में बनाया ताकि अगर कोई बाहरी हमला होता है तो उस पर असरअंदाज ना हो। तो मतलब बाहरी अगर हमला इस पर होगा जेट पे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? असर नहीं होगा। और अगर ज़्यादा ही ख़तरनाक हमला होता है तो डिफेंस के तौर पर इनके अंदर 2 मिसाइल्स बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मिसाइल ये देखिए सामने से दिखाइए। डिफेंस कर सकती है इन 2 मिसाइल्स के ज़रिए। इन 2 मिसाइल्स के ज़रिए डिफेंस का काम लिया जा सकता है। और अगर हवाई हमला होता है, फाइटर जेट पे लड़ाई होती है, तो ये हवाई तौर पर हम खुद हवा पे उड़ान भरकर ये खुद हमला कर सकती है। जैसे कि ये खुद फाइटर जेट में अब तब्दील हो जाएगी, जैसे यहाँ दोनों विंग्स अब निकल जाएंगी। तो इस तौर पर ये ज़मीन पर भी टैंक के तौर पर काम कर सकती है, यानी डिफेंस करना या फिर हमला करना या हमले से बचना, और हवाई तौर पर भी लड़ाई कर सकती है। जब हवाई लड़ाई हो तो वहाँ पे हवाई तौर पर एज अ फाइटर जेट ये लड़ सकती है। तो यहाँ पर आप किस कक्षा में पढ़ते हैं मदरसे में? यहाँ पे मैं आलिम फाइनल ईयर में हूँ, सानविया में। तो इसका मतलब जब आपने सोचा कि इस तरह का एक जेट होना चाहिए, तो ये कहीं आपने यूट्यूब पे देखा या कहीं इसके बारे में पढ़ा या बस दिमाग में आया इस तरीके से बना दिया? नहीं, इसका वजूद अभी नहीं, ये ख्याली है। अगर इसको वजूद में लाया जाए तो वाकई किसी देश के पास एक पावरफुल हथियार होगा जो किसी देश के हमारे देश की सेना पर ये होना चाहिए, सेना के पास अगर काम किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, ताकि ये यूनिक चीज़ हो किसी भी देश के, हमारे ही देश के अंदर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। यूनिक चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी और हमारे देश की ताकत भी बढ़ेगी। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, इसको अपनी सेना में शामिल किया जाए, कुछ अपील करना चाहेंगे देश की सरकार से? बिल्कुल, अगर किया जाए तो हम इस जामिया के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा और देश के लिए भी बेहतर होगा। एक नया मॉडल मिलेगा, नया डिज़ाइन मिलेगा। देश की रक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए आप मदद करेंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। ये क्या है भाई, क्या नाम है आपका? मुस्तकीर। क्या बनाया है आपने, कुछ समझाइए। ये पॉल्यूशन कन्वर्ट टू इंक है। पॉल्यूशन कैसे होता है, काम कैसे करता है? जैसे ये पॉल्यूशन, ये कार में से पॉल्यूशन निकलता है, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पे जाएगा जी।
तो यहाँ पे अपने अंदर पॉल्यूशन खींच लेगा। जैसे आप देखिए तरह से ये देखिए दिखा रहे हैं कैसे मतलब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये इसके अंदर खींच लेगा, ये अपने अंदर खींच रहा है और फिर ये अपने अंदर जाके यहाँ पे कार्बन बना देगा, जिससे इंक से लिख सकते हैं। तो मतलब जो पॉल्यूशन है दिल्ली का वो कार्बन बना के यूज किया जा सकता है। जी। आपने कैसी प्रणाली मतलब बनाई है, जी। इजाद की है? इससे कार्बन से जो है ना इंक बनाकर और लिखा जा सकता है। तो कैसे दिमाग में आया आपके, किस तरीके से? मैंने पढ़ा था कि पॉल्यूशन से कार्बन बनाया जा सकता, तो फिर दिमाग में आया तो फिर ऐसा बना दिया। तो ये देखिए जो सरकार अभी तक पॉल्यूशन का समाधान नहीं खोज पा रही थी, यहाँ एक मदरसे के छात्र ने, जो मदरसे में पढ़ते हैं, कहा जाता है कि मदरसे के छात्र कुछ नहीं करते, उसने उस प्रणाली को खोज लिया, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोज लिया। ये देखिए पॉल्यूशन अगर होगा स्टेट का तो वो एक पाइप के जरिए जाएगा और कार्बन यहाँ से बनकर निकलेगा और फिर कार्बन का इस्तेमाल होगा। ये देखिए जो सरकारें काम नहीं कर पा रही वो मदरसे के बच्चे कर पा रहे हैं। एक फाइटर जेट बना रहे हैं, कोई पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए उसके लिए नई नई तकनीक बना रहे हैं। देखिए बुर्ज खलीफा बनाई है पूरी, यहाँ पे देखिए इस तरीके से मॉडल बनाया है मोहम्मद ज़ुबियान ने। आप हैं ज़ुबियान जी। कैसे दिमाग में आया ये मेरे दिमाग में ऐसा है कि मतलब जैसे कुछ दुनिया की कोई ऐसी इमारत बनाई जाए जो इस टाइम ज़्यादा ही मतलब लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, इसके उससे जाते हैं, विज़िट पर जाते हैं, तो ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसी चीज़ बनाई जाए। रोमन कॉलेजियम भी बनाया है आपने? हाँ जी, इटली में रोम है, ये इटली में रोम है, उसमें है ये रोमन कॉलेजियम। यहाँ पे जानवरों और इंसानों को लड़वाया जाता था पहले। आज भी आप देख सकते हैं, आज भी बाकायदा इसी मतलब शेप में वो है उसी की तरह बनाया है इस तरीके से म्यूजियम था। और यहाँ पे बुर्ज खलीफा भी देखिए, यहाँ पे उसके आसपास का जो एरिया है वो भी दर्शाया गया है। मदरसे के छात्र ये काम कर रहे हैं। देखिए आप क्या करते हैं यहाँ पे, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं यहाँ सानिया मुतवस्सिता। ये सब आपने अब खुद ही बनाया है? जी। वाह भाई बहुत बढ़िया। कुछ और मॉडल भी हैं, वो भी दिखाएंगे। मेरा नाम अहमद अजीज़ है। अहमद भाई क्या बनाया है आपने, बताइए। मैंने हॉस्पिटल बनाया है। ये सेंट्रल हॉस्पिटल आपने बनाया है जी। ये 24 घंटे सेवा देता है, कुछ बताइए इसके बारे में। अब इसको मतलब मैंने किसी से देख के नहीं बनाया, मतलब ये मतलब इसको मतलब मैंने इसलिए दिमाग से बनाया, ये सोचो कि मैं किसी का देखा नहीं। मतलब जो आपके दिमाग में आया वो आपने हाँ, हूबहू बना दिया। वही, तो देखिए कितना अच्छा मॉडल है हॉस्पिटल का। और तो किस क्लास में हैं आप? मैं ऊला मुतस्तबा। अच्छा क्या मतलब क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आपको हॉस्पिटल का मॉडल बनाना पड़ा है, क्यों बनाना पड़ा? डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर हैं? जी। कौन? दादा शमीम। इनके दादा डॉक्टर हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, इनके दादा डॉक्टर हैं तो इन्होंने हॉस्पिटल बना दिया। दादा डॉक्टर और जो उनका पोता है वो हॉस्पिटल बना रहा है पूरा देश की सेवा के लिए, जो देश मरीजों के लिए हॉस्पिटल बना रहा है। हॉस्पिटल बना के किस तरीके से इलाज करेंगे, फ्री में इलाज करेंगे क्या? अब सरकारी हॉस्पिटल तो फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए फ्री में इलाज करने की बात करें। देखिए मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस का भी यहाँ पर है, मॉडल बनाया गया है। दोनों आप देखिए यहाँ पर मस्जिद अक्सा भी है, बैतुल मुक़द्दस, दोनों पूरा मॉडल बनाया गया है। यहाँ इंडिया गेट है। इंडिया गेट के बनाने वाले हैं कोई? ये आपने बनाया है? ये किसका है? आपका है। ये देखिए क्या नाम है भाई आपका? मासूम। मासूम। क्या बनाया आपने? हाउस। घर बनाया। देखिए कितना अच्छा घर बनाया। ग्रीनरी जो आजकल सबसे ज़रूरी होता है कि हरा भरा रहे घर के आसपास, हरा भरा घर बनाया है। यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम है, छत है, लाइटिंग है, कुर्सियाँ हैं, गाड़ी भी है, तीन गाड़ी हैं। क्या सोच के बनाए भाई आप? कैसे दिमाग में आया आपके ये? बस सोचा कि हाउस का स्ट्रक्चर वैसे ही बना। ख्वाहिश थी इनकी कि बनाए। ये देखिए इन्होंने, तो भविष्य में आप चाहते हैं ऐसा ही घर हो आपका? जी। आप चाहते हैं फ्यूचर में ऐसा घर हो आपका? मतलब घर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होने चाहिए। पेड़ पौधे हों, हरियाली का इन्होंने मतलब इसको सेंटर में रखा गया है। अब हम रोबोट दिखाते हैं आपको, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, रोबोट। स्मार्ट सिटी उससे पहले दिखा देते हैं। स्मार्ट सिटी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद ताहिर है। ताहिर भाई क्या बनाया आपने, बताइए थोड़ा सा। यही स्मार्ट सिटी बनाए हैं। कैसे दिमाग में आया आपके स्मार्ट सिटी बनानी चाहिए, क्यों आया दिमाग में? ऐसे अच्छी लगती है और बनाने में इंटरेस्ट है हमें, और बड़े होके ऐसे अच्छी साफ़ सुथरी सिटी बनाएंगे।
आप चाहते हैं तो दिल्ली भी साफ सुथरी रहे, जी। इसलिए आपने स्मार्ट सिटी बनाई है। जी, दिल्ली को जी। स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं आप। जी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बनाने की। चलिए देखिए, मदरसे के स्टूडेंट हैं और स्मार्ट सिटी बनाई है इन्होंने। अब हम दिखाते हैं आपको रोबोट। भाई साहब थोड़ा साइड हटिए। ये रोबोट बनाया है एक बच्चे ने। क्या किसने बनाए? कि भाई कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मुज़क्किर। और आपका? अब्दुल आप माजिद। दोनों ने मिलके बनाए? जी। कैसे बनाए? दिमाग में कैसा है, बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, तो हमने भी सोचा कि कुछ एआई से मदद लेकर एआई बनाया जाए। एआई से मदद लेके एआई कैसे काम कर रहा है? ये 360 डिग्री घूम जाता है और इससे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, सारे सवालों का जवाब है इसके पास। ये गूगल जेमिनाई से पूरा कनेक्टेड है। जितना डेटा गूगल जेमिनाई के पास है उतना डेटा इसके पास भी है। करके दिखाइए इससे सवाल जी, जवाब जी। घुमा के। जी देखिए, आप बताएंगे किस तरीके से काम करता है ये एआई। आप कोई भी सवाल इससे पूछेंगे यहाँ पे, आप पूछ सकते हैं। पूछेंगे। पूछिए, आप पूछिए। जामिया इस्लामिया सनाबिल कहाँ पर वाक़ है? जमिया इस्लामिया सनाबिल न्यू दिल्ली के ओखला इलाके में वाक़िया है। ये देखिए, इन्होंने एड्रेस और लोकेशन की तफसील नीचे दी गई है। पारा एड्रेस जमिया इस्लामिया सनाबिल, ऑपोजिट कलिंदी कुंज पार्क, मेन रोड, अबुल फजाल एनक्लेव 2, शाहीन बाग, ओखला, न्यू दिल्ली 110,025, इंडिया। लोकेशन तो ये देखिए, इन्होंने एक सवाल पूछा कि जामिया इस्लामिया सनाबिल कहाँ पर है। उसने पूरी डिटेल उसके बारे में बता दी। तो एक चलता भी है या खड़ा रहता है सिर्फ? ये चलता भी है। चला के दिखाइए कैसे चलेगा। तो ये देखिए, अब ये दिखाएंगे कैसे चलता है ये एआई रोबोट, कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं ये मदरसे, ये देखिए किस तरीके से चल रहा है। 360 घूमता है ये। तो इस मोबाइल से कनेक्ट है ये पूरा, इसका मोबाइल से पूरा कनेक्ट है। पूरा और कनेक्ट। इसके पूरी introduction कमांड के लिए इसके अगर मोबाइल आप में है। जानना है तो ये मेरे पास फाइल भी तैयार है, जो इसके पूरे बायोडाटा है इसका। तो ये देखिए, इन्होंने पूरा इसके बारे में बता रखा है। इंट्रोडक्शन है इसका, इसके फीचर्स हैं, कैसे ये काम करता है, और भी इसमें बहुत सारी नॉलेज है। इसके एटलस ऑफ M2, ज़ीरो, बोट, फ्रंट, सब कुछ इसमें बता रखा है किस तरीके से काम करता है। तो कैसे ये आप लोगों के दिमाग में आया कि क्यों बनाना चाहिए? आजकल देखा जाता है हर चीज़, हर काम एआई से लिया जाता है। यहाँ तक के मदरसे के बच्चे हों या छोटी मोटी क्लास में पढ़ते हों बच्चे, हर कोई एआई से मदद लेता है। तो हमने भी सोचा कुछ एआई से मदद लेकर के कुछ नई तो चीज़ कितना बनाई खर्चा जाए। आया इसको बनाने में? इसको बनाने में तकरीबन 4 से 5,000 करीब लग गया है। तो अगर इसका मार्केट में बेचा जाए, मार्केट में इसकी क्या अगर डिमांड हो तो आप इसको बेचेंगे भी? नहीं, इसको बेचने की बात आएगी तो अभी इसको मैं नहीं बेचूंगा। अभी बेचेंगे नहीं? नहीं। तो अगर इसके और मॉडल बनवाए जाएं कि हाँ भी इसकी कॉपी बना के बेची जाए, हाँ तो वो हो सकता है, मुमकिन। वो हो सकता है। जी। तो काफ़ी देखिए फ़ायदेमंद है। इससे आप कुछ भी सवाल पूछिए, उसका ये जवाब देगा। और जो भी सवाल आपके दिमाग में हो, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है आपका? मासूम। इससे कुछ सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। क्या भारत का प्रधानमंत्री कौन है, पूछिए। चलिए। मतलब कुछ भी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये देखिए, इन्होंने सवाल पूछा भी, जवाब देगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने जून 2024 में तीसरी बार थर्ड टर्म प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। आज 20th of December 2025 को वो काफी मसरूफ हैं। गोवा। तो ये देख सकते हैं आप, सवाल पूछा और जितना सवाल पूछा था उससे ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन ये एआई रोबोट दे रहा है। तो ये देखिए, मदरसे के स्टूडेंट्स हैं सभी। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत से ये मॉडल्स बनाए हैं जो देश के लिए, देश की रक्षा के लिए और देश की विकास के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। पॉल्यूशन का भी उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, ये रोबोट बनाया है सेना के लिए भी। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ हो रहा है। ये किसका है? आपका है। क्या नाम है आपका? रमज़ान अली। रमज़ान भाई, क्या बनाया आपने? वाटर अलार्म बनाए। वाटर अलार्म कैसे काम करता है ये? तो जो टैंकी जो मतलब मोटर चालू करते हैं ना, तो पानी गिरते रहता है, इसीलिए सोचे पानी को बर्बाद ना करके
अब इसमें टैंकी में वाटर अलार्म लगा दिए, यानी अलार्म लगा दिए, जब टैंकी फुल हो जाएगा तो अलार्म खुद ब खुद बजना शुरू कर देगा। और पानी रुक जाएगा। हाँ सेफ है। आपने क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान। ये हॉस्पिटल बनाया है आपने? जी, कैसे दिमाग में आपको हॉस्पिटल बनाना चाहिए? मेरी तो सोच ये थी कि सनाबिल में भी एक ऐसे सनाबिल के बच्चों के लिए एक ऐसे हॉस्पिटल खुलनी चाहिए ताकि कभी इमरजेंसी में काम आए। सनाबिल के बच्चों के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, इसलिए बनाया आपने? वाह भाई वाह। सनाबिल में हॉस्पिटल नहीं है? नहीं मतलब यहाँ तो नहीं है अभी तो हॉस्पिटल। ये बात देखो इनके आगे तक सनाबिल के जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचनी चाहिए कि सनाबिल में हॉस्पिटल नहीं है। बच्चे ने मॉडल बना दिया है, अब उनको सिर्फ बिल्डिंग बनानी है, खड़ा करना है, स्ट्रक्चर मॉडल बना दिया। बहुत मदरसे में हम खड़े हैं, ये उसी मदरसे का मॉडल है, जामिया इस्लामिया सनाबिल का। इन स्टूडेंट्स ने बनाया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरबाज। किस तरीके से बनाया आपने, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्या क्या है जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं? ये कार्डबोर्ड से बना है, सब कार्डबोर्ड से बना है। किस चीज़ की बिल्डिंग है ये बॉयज़ का हॉस्टल है। बॉयज़ हॉस्टल है ये क्या है? जिसमें पढ़ाई करते हैं। शरिया कॉलेज इसमें बच्चे पढ़ते हैं। शरिया कॉलेज जिसमें आप सनाबिल लोग का। पढ़ते हैं? हाँ हम आपकी पढ़ते क्लास हैं। इसमें हाँ होती है? तमाम क्लास है। ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग, इस ये पे हेलीपैड भी है। फ्यूचर हाँ, प्लानिंग। फ्यूचर के लिए में बिल्डिंग बनेगी तो हेलीपैड भी बनेगा इंशाल्लाह। उसमें। वाह। और वो मॉस्क है। वो मस्जिद है, मस्जिद दिखाइए जिसमें नमाज पढ़ते हैं। जी। तो ये पूरा जिस मस्जिद, ये मस्जिद ही है जहाँ पर हम खड़े हैं। ये एग्जीबिशन, मस्जिद है। जहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है वही एरिया है मस्जिद का। तो देखिए जामिया इस्लामिया सनाबिल के बच्चों ने पूरा जो कैंपस है उसका ही मॉडल यहाँ पे बना दिया है। ये देखिए रास्ता जो वहाँ से गेट से दिखाया गया है वो पूरा वही एकदम हूबहू बनाया है। और उसमें कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी की गई है कि हमारा फ्यूचर में क्या क्या इसमें तरक्की हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। तो उन्होंने हेलीपैड भी बनाया, इसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई है। तो ये आपका लॉन है, ये वाला ये पार्क है आपका, यहाँ पे खेलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आप देख सकते हैं ये काम मदरसे के बच्चों ने किया है। वो बच्चे जिनके बारे में कहा जाता है कि कुछ नहीं करते, एक बार आके तो देखिए, एक बार मदरसे में आकर देखिए कि बच्चे क्या कर सकते हैं। इन्होंने देश के लिए प्राइवेट जेट बनाया है, एआई रोबोट बनाया है और भी बहुत खूबसूरत मॉडल बनाए हैं। अल्ट्रासोनिक सिक्योरिटी सिस्टम किस कहाँ है इसके? वो आपने बनाया है? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? तौकीर इकबाल। क्या बनाया आपने? मैं एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हूँ जिसको अल्ट्रासोनिक नाम दिया हूँ जी। इसके बारे में यहाँ इस पे सब लिख के लगा दिया। बताइए थोड़ा कैसे काम करता है ये यहाँ से एक स्विच लगाया हूँ लाइट के लिए और एक स्विच है यहाँ पर बजर अल्ट्रा सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जी। अब इसमें आप कोई भी अपना हाथ डालिए, कोई भी थिंग डालिएगा तो साउंड करेगा कि यहाँ कोई आ रहा है। दिखाइए, देखिए ये बजने लगा है। ये अल्ट्रासोनिक सिक्योरिटी सिस्टम तौकीर इकबाल ने इसको बनाया है। कोई भी अगर मतलब ये एक्टिव हो जाएगा, इसमें हाथ डालेगा तो ये बजना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो कैसे ये दिमाग में आया आपके, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मदरसे में बच्चे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, लेकिन उसमें हर कोई चाहता है कि मैं कुछ अलग बनाऊं। जी। तो मैं सोचा बच्चे रोबोट बना रहे हैं, पता चल गया था पहले से, और पिछले साल वेबसाइट बच्चे बना दिए थे। फिर सोचा कि इस साल कुछ सिक्योरिटी सिस्टम रखते हैं जो बच्चे जल्दी नहीं बनाते हैं, और ये सब मॉल वगैरह में या किसी हाई फाई घर में जो लोग बनाते हैं उसमें इस टाइप का सिस्टम लगाया जाता है कि अगर कोई चोर या कोई अननोन आदमी है जिसको नहीं पता है कि अगर कोई स्विच लगा रहता है कि स्विच दबाएगा तो ये सब नहीं जलेगा। तो अगर किसी को नहीं पता है वो ऐसे घुसेगा तो पता चल जाएगा कि चोर आ रहा है या कोई अननोन आदमी है। तो ये तौकीर इकबाल ने बनाया है घर में जो चोरियां होती है उसको रोकने के लिए एक अल्ट्रासोनिक सिक्योरिटी सिस्टम। अगर कोई भी इस लेयर को पार करेगा तो अलार्म बजने लगेगा, घर वालों को पता लग जाएगा, जहाँ भी होगा, या ऑफिस में होगा या बिल्डिंग में होगा, पता लग जाएगा कि कोई अननोन पर्सन आ गया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो बनाए हैं इन्होंने बच्चों ने। हमने सबसे बातचीत भी की है, जानने की कोशिश की है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।